हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9 सम न्यू सम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 8 सम किया था जो कि बहुत इजी था। 9 सम भी वैसे इजी है और वैसे पूरा चैप्टर इजी है अगर आप ध्यान दोगे तो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया सम जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म ए बी सी। इसमें भी पार्टनर सेम, 8 में भी हमारे पार्टनर थे। विच वर डिजॉल्व विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014 ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन। जब बैलेंस शीट देखते, कैपिटल दिया है बीसी का, जनरल रिजर्व दिया है, बी का लोन भी दिया है, ये बार लोन मिला बहुत दिन बाद। फिर क्रेडिटर से, फिर कैश एट बैंक असेट में है, डेटर फर्नीचर स्टॉक मशीनरी सब सिंपल असेट से। फिर द असेट वॉज रियलाइज प्लेसमेंट एज फॉलोज, मीन्स वही हमारा इंस्टॉलमेंट जिसको बोल देंगे और अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलना है तो रियलाइजेशन। 31 जनवरी को 11,000, 28 फैब को 7,000 और 31 मार्च को 17 और 30 अप्रैल को 36,000 हमको पैसा मिला है रियलाइजेशन के। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 हमको मिल चुका है। PSR जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:1 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो इट वॉज एग्रीड दैट कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड वेन रियलाइज्ड। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर ओरिजिनल प्रोवाइडेड बाय एस्टिमेटेड अमाउंट 2,000, मंथ्स 2,000 रुपये रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट था। द एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,000 स्पेंट ऑन 30 अप्रैल 2014। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, फिर पढ़ता हूँ मैं। द एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000 स्पेंट ऑन 30 अप्रैल 2015, मीन्स हमने पे कितना किया एक्सपेंसेस के लिए 2,000। उसके बाद में हमें 30 अप्रैल अगर आप ध्यान दोगे तो फोर्थ रिलेशन है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप देखो 30 अप्रैल लिखा है वहाँ पे लास्ट में, मीन्स बिजनेस के लास्ट में हमको पता चला कि जो हमने 2,000 का खर्चा था वो 1,000 का ही था, 1,000 वापस आया हमारे पास। तो जब हम पेमेंट करने लग जाएंगे किसमें, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लास्ट में जो 30 अप्रैल का हम रिलेशन लिखेंगे तो 36,000 है। तो 36,000 प्लस जैसे हमने पिछले समय में किया था प्लस 1,000 जो हमको रिलेशन एक्सपेंसेस का वापस आया है तो 37,000 हो गया। सम करेंगे हम, आपको समझ जाएगा। तो हम वापस से हमारा वही परफॉर्मा स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मा हमने लिख दिया पहले से, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस देख के अगर लिखोगे आप क्वेश्चन में देखोगे तो ए का 45,000 है, बी का 20,000 और सी का 10,000। अगर आप जनरल रिजर्व पे ध्यान दोगे तो जनरल रिजर्व 5,000 है। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:1, तो 5,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 तो 3,000 आया। एक का 3,000 तो कितना बचा, 2,000, और दोनों का रेशो सेम है 1:1, मीन्स इसका 1,000 इसका 1,000, सिंपल, टोटल 5,000। उसके बाद ऐड करने का 45 + 3 48,000। उसके बाद 20 + 1 21,000, 10 + 1 11,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, सिंपल। जितना आप अच्छे से करते होगे, साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। बेस के बाद 48,000 डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे तो 16,000 आपको मिलेगा, और 21,000 यहाँ पे जो सेम एज टू एड 21,000 डिवाइड बाय 1 11,000 डिवाइड बाय 1 11,000 ही आएगा। उसके बाद प्रोपोर्शनल कैपिटल बेस इंटू PSR। बेस में कंडीशन सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कौन सा है, 11,000। 11,000 इंटू 1 11,000, 11,000 इंटू 1 11,000, 11,000 इंटू 3 33,000। उसके बाद वापस से एक्सेस कैपिटल 1 - 2 1 कैसे डिसाइड होगा, लाइन के नीचे वाला 1, लाइन के ऊपर वाला 2, लाइन के नीचे वाला 3, लाइन के नीचे वाला 4, ऊपर 4। 48,000 - 33,000 आप करोगे तो 15,000 आपको मिल जाएगा। 21,000 - 11,000 करोगे तो 10,000 आपको मिल जाएगा। 11 - 11 ब्लैंक, ये हो गया ब्लैंक। अब ये हो गया, हार गया। अभी दोनों बचे, अभी दोनों कंपटीशन में देखते हैं कौन वापिस से ब्लैंक होगा, किसको एक्सेस कैपिटल मिलेगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था हमारे पास, 3:1। ये तो ब्लैंक हो चुका, तो ब्लैंक कर दो उसको। तो ये डिवाइड करने पे ये तो 10,000 ही आएगा, 3 5 ये 5,000 आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, 5,000। जब आप बार बार सम करते हो ना तो नीचे वाला आने से पहले आप ऊपर समझ जाओगे, इसकी वजह से। बेस इंटू PSR, बेस में सबसे छोटा 5,000, 5 इंटू 3 15,000, 5 इंटू 1 5,000। फिर एक्सेस कैपिटल 3 - 4, लाइन के नीचे वाला 3, लाइन के ऊपर वाला 4, 15 - 15 ब्लैंक, 10 - 5 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ हमको मिल गया है। 5,000 मतलब कैसा, एक्सेस कैपिटल। हम जब भी पार्टनर्स को पे करेंगे तो एक्सेस कैपिटल का सबसे पहले बी को पेमेंट करेंगे 5,000। उसके बाद हमारे पास कुछ अगर बचा तो हम इस पे आएंगे, मीन्स 15 + 5 20,000 हम पेमेंट करेंगे। किसको, ए और बी को, सी को नहीं, सी ब्लैंक है यहाँ पे।
सी के पास कुछ यहाँ पे कंगाल हो चुका है, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो जाके हम तीनों पार्टियों को डिवाइड करेंगे। तो हम सम पे ध्यान देते हैं। वापस यहाँ पे हम जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओपनिंग बैलेंस अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो कैश का कितना है 17,000, और आप ध्यान से देखोगे तो 17,000। सन्डी क्रेडिटर्स का कितना है 25,000। मिस्टर बी का लोन कितना है 5,000। मैंने लोन आया नहीं इसकी वजह से मिस्टर बी लिख दिया, थोड़ा रिस्पेक्ट। उसके बाद 45 लिखने वाला था मैं, आप ध्यान दोगे तो, लेकिन हमें लिखना कितना है 48,000, 21,000 और 11,000। क्यों? एडजस्टेड कैपिटल के यहाँ पे अमाउंट आता है जिसमें जनरल रिजर्व ऐड है जो है प्रॉफिट। तो यहाँ पे 48,000, 21,000, उसके बाद 11,000 जो कि है 11,000। ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो इसमें पहले आप खुद सोचो, हम कभी भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, बट अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में रहा तो किसको पहले पेमेंट करेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। तो क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, अब अगर देखोगे तो जिसके ऊपर डिस्कस किए थे हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट है कितना 2,000। अब आप बोलोगे नहीं यार लिमिट लास्ट में तो पता चला हमको 1,000, तो हम पहले क्यों नहीं 1,000 यहाँ पे माइनस कर देते? हमको तो पता चल गया ना पूरा सम पढ़ने पे लास्ट तक, बट वहाँ पे डेट दिया है कि हमको लास्ट में पता चला है। तो हमें ऐसे एक्टिंग करने के यहाँ पे कि पता ही नहीं है, तो एक्टिंग करना है मीन्स 2,000 पे किए थे तो 2,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। 17 - 2 15,000। उसके बाद 15,000 बचा, अब हो गया एक्सपेंसेस पेड, अभी वापस आ गया किसको पेमेंट करना है, लेस पेड टू क्रेडिटर्स। 15,000 पेमेंट कितना करना था 25,000, बट हमारे पास 15 है तो 15 पे कर देते इस टाइम पे 15,000। हम पैसा ख़त्म मीन्स पूरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब नया पैसा आने वाला है तो आपका वापस से लाइन लगेगा लेने के लिए। ये हो गया बैलेंस हमारे पास, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। 25 - 15 कितना बचेगा 10,000, और सब वैसे के वैसे ही ब्लैंक, इनका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इसकी वजह से वापस वो अपना चिट्ठा पुर्जा लेके वापस नीचे आ जाएंगे। 48,000, 21,000 और 11,000 ये हो गया। अब हमारे पास पैसा ख़त्म, तो पैसा ख़त्म तो क्या जाना थोड़ी ना, अभी और पैसा है ना, रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन। बट हाँ ये क्वेश्चन में ध्यान देना डेट है तो डेट से डरना नहीं, डेट बस जो दिया देख के छाप दो। 31 जैन क्या है 2014, तो थोड़ा अगर बड़ा रहा है तो 2014 आप लिख सकते हो, लिखना है। मेरा थोड़ा डेट का कॉलम छोटा है इस पर 2014 नहीं लिखा मैं। फर्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है 11,000, तो हम 11,000 लिख देंगे। उसके बाद लेस वापस से पेड टू क्रेडिटर्स। अब आप बोलोगे ये क्या है वापस कैसे, तो क्रेडिटर्स पे आप ऊपर ध्यान दो, पेमेंट करना था 25,000, हमने पेमेंट कितना किया 15, बचा है अभी भी 10,000, हमारे पास कितना है 11,000, तो हम उसको 10,000 पेमेंट कर देंगे, बचा था 10,000 तो पैसा लेकिन बचा इसकी वजह से इतना ही लाइन ड्रॉ करेंगे हम। क्रेडिटर्स का राम नाम सत्य तो हो गया, घर गया वो। हमारे पास बचा कितना है 1,000, अभी 1,000 रुपीज़ बचा है, तो 1,000 किसको पेमेंट करेंगे सबसे, उसके बाद लोन को, मिस्टर बी लोन को। अगर यही मिस्टर बी या फिर एक और पार्टनर किसी का लोन होता तो 1,000 एक को नहीं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:1 में। तो अगर एक ही लोन है तो आप एक ही को पे कर देंगे, लेस पेड टू लोन, बी लोन आप लिख देना, पेड टू बी लोन 1,000 रुपीज़ पूरा पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि 5,000 पे करना है, हमारे पास 1,000 ही है इस टाइम पे, तो 1,000 पे कर देंगे। पूरी लाइन ड्रॉ कर दो आप, क्योंकि पैसा ख़त्म हो चुका है फिर से। ये क्या बचा बैलेंस 5,000 - 1 4,000 और पे करना है अभी, और इन लोग का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वापस इन लोग अपनी दरकार लेके नीचे आएंगे कि हमारा भी पेमेंट कर दो, तो वापस हमारा इसका पूरा नीचे आपको कॉपी कर देना है। फर्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट ख़त्म, अब सेकेंड रियलाइजेशन लिखना है आपको। सेकेंड रियलाइजेशन कब था आपका 28 फैब को आपका सेकेंड रियलाइजेशन था। कितना था 7,000 का, तो 7,000 का आपको पेमेंट करना है, किसमें, मिस्टर बी लोन में, पेड टू मिस्टर बी लोन। अब जाके प्रॉपर वे में लिखा मैंने। पेमेंट कितना करना बाकी है अभी 4,000 और बाकी है, हमारे पास कितना है 7,000, तो हम पेमेंट कर सकते हैं, तो 4,000 इसको पेमेंट कर देंगे। कभी भी ध्यान देना इनके पेमेंट करने से पूरा टोटल खत्म होने के बाद पूरी लाइन ड्रॉ नहीं होगी, कैश पूरा खत्म होगा तो पूरी लाइन ड्रॉ होगी।
तो बस इतना ही हमारे पास ये हो गया ब्लैंक, 4 - 4 ब्लैंक, 7 - 4 3000, ये हो गया बैलेंस हमारे पास। अभी भी हमारे पास 3000 बचा हुआ है, तो कैसे पेमेंट करेंगे? अगर आपको ध्यान होगा, जो बच्चे पिछले वीडियो में पूरे अच्छे से देख रहे हैं उनको पता होगा 3000 सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे? एक्सेस कैपिटल। हम इसलिए क्वेश्चन हम करते ही हैं, ये मतलब वर्किंग नोट बनाते हैं कि कैसे पेमेंट करने का पार्टनर्स को प्रॉपर वे में, उसका पता चलेगा हमें। सबसे पहले 5000 किसको पे करना है? बी को। तो एक्सेस कैपिटल लेस एक्सेस कैपिटल, पेमेंट कितना करना है? 5000। हमारे पास है कितना? 3000। तो पूरा पेमेंट कर दो। पैसा ख़त्म, तो पूरी लाइन ड्रॉ। इसको करना है बी को, तो ये दोनों क्या नीचे वापस जाएंगे ब्लैंक करके। कॉपी करना है आपको बस 48,000 11,000, 21,000 की जगह पर 3 माइनस करना है, तो इतना 18,000 आएगा आपको। कैसे आया? 21 - 3 18,000। यहाँ पे हो गया ब्लैंक, जो भी था ये बैलेंस बचा। वापस से हमारे पास पैसा ख़त्म, तो सेकंड रियलाइजेशन हो गया। थर्ड रियलाइजेशन में हम वापस वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थर्ड रियलाइजेशन कब था हमारा? 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 मैंने नहीं लिखा, कॉलम थोड़ा छोटा है इसके वजह से। 31 मार्च थर्ड रियलाइजेशन हमारा कितना था? 17,000 का। 17,000 हमने पे कितना करना था यहाँ पे? 5,000। अगर आप ध्यान दोगे तो 5,000 पे करना था, पे कितना किया? 3,000। अभी भी 2,000 पे करना है, तो लेस एक्सेस कैपिटल पे कितना कितना बाकी है? 2,000। यहाँ पे 2,000 लिखेंगे, यहाँ पे 2,000 लिखेंगे, ये दोनों हो जाएंगे ब्लैंक। अब आप बोलोगे पैसा तो अभी भी बचा है, तो आपने पूरी लाइन क्यों ड्रॉ की? एक्सेस कैपिटल के बाद हमें पूरी लाइन ड्रॉ करनी ही है आधा सम बीतने के बाद। 15,000, 48,000 से सेम आ जाएगा। 18 - 2 16,000, 11 का 11 नीचे आ जाएगा। कॉपी करने में हम एक्सपर्ट है भी। तो हो गया थर्ड रिलेशन का भी अमाउंट बचा है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम? एक स्टेप पार हो गया, मीन्स अब सेकंड पेमेंट करना है किसको? ए और बी को। तो कितना करना है? 15 + 5 मीन्स 20,000 मिला के पे करना है। सी को कुछ नहीं करना है, सी ब्लैंक है यहाँ पे। तो लेस पे टू पार्टनर्स में कौन है? ए और बी। कितना? 20,000। हमारे पास है कितना? 15। तो 15 का 15 पहले पे करेंगे, फिर 5,000 बाद में करेंगे अगर पैसा आया तो। 15 की 15 पे किया, पैसा ख़त्म, पूरी लाइन ड्रॉ। उसके बाद ये ए और बी को करना, सी को नहीं, तो सी लाइन ड्रॉ ख़त्म। 11,000 यहाँ पे लिख देना है हमें। 15,000, अब 15,000 को कौन सा रेशो में करेंगे? 15,000 इंटू ऊपर के रेशो में इंटू 3 / 4 करोगे तो 11,250 आएगा आपके पास, मीन्स 11,250। और सेकंड का आप करोगे तो 15,000 इंटू 1 / 4 3750। ये एकदम आपका राइट आंसर है। अभी आप कैसे आप बोलोगे तो 15,000 पे करना, 15,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। ये हो गया ब्लैंक, मीन्स बैलेंस बचा हमारे पास। हो गया ख़त्म। 48,000 माइनस 11,250 36,750। यहाँ पे 16,000 माइनस 3,750 12,250 हमारे पास बचा। हो गया थर्ड रिलेशन का भी अमाउंट ख़त्म। तो हमारे पास एक रिलेशन और, अगर आपको ध्यान होगा तो ये भी फोर्थ रियलाइजेशन। इसमें इसका अमाउंट कितना, अगर आप ध्यान दोगे तो पहले डेट क्या है? 30 अप्रैल। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको ध्यान थोड़ा हल्का हल्का आ रहा होगा, वही वेट इसी टाइम का वेट कर रहे होंगे वो, क्योंकि यही सब में यही थोड़ा अलग वे था, और तो सब हमारा सेम वे। 36,000, अगर किसी को ध्यान होगा तो हमने बात की थी कि रिलायंस एक्सपेंसेस जो था वो 30 अप्रैल लास्ट में हमको पता चला था कि जो हमने 2,000 का था वो असली में 1,000 ही खर्चा हुआ, 1,000 बच गया मीन्स पैसा आएगा। तो ऐड रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना? 1,000। 36,000 प्लस 1,000 कितना होगा? 37,000 हमारे पास है। 37,000 के बाद हम सबको पेमेंट कर देंगे। किसको पहले किसको पेमेंट करेंगे? आप अगर क्वेश्चन में ध्यान होगा तो हमें कितना पे करना था? 20,000, बट हमने पे कितना किया?
15,000, अभी कितना बाकी है, 5,000 और बाकी है, तो लेस पेड टू पार्टनर्स कितना, 5,000, 37 माइनस 5, 32,000। अब किसको किसको पे करना था, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ए और बी को, सी को नहीं, तो सी ब्लैंक हो जाएगा, वैसे क्या वैसे ही 11,000। उसके बाद इसको इसको पे करना है, तो कितना कितना, 5,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 3750, और 5,000 डिवाइड बाय 4, 1250। तो आप अगर माइनस करोगे आप तो 36,750 माइनस 3,750, 33,000, और 12,250 माइनस 1250, 11,000। अभी भी हमारे पास 32,000 बचा हुआ है, तो हम पार्टनर्स को पूरा का पूरा दे देंगे। कैसे पूरा दे देंगे, हम 5,000 का एक्सेस कैपिटल दे चुके, 15 + 5 20,000 का भी दे चुके, और अब दोनों पेमेंट करने के बाद अब तीनों पार्टनर को हम देंगे, तो तीनों पार्टनर को 32,000 देंगे। बट पेमेंट कितना करना है, इसको 33,000, इसको 11, इसको 11, तो मीन्स ज़्यादा पेमेंट करना है, हमारे पास पैसा कम है, तो क्या होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा हमारा लेस, क्या होगा ये, पेड टू पार्टनर्स, पेड टू पार्टनर्स, 32 का 32,000, क्योंकि पहले से ही कम है, अब इसमें भी क्या कम करना है हमको, तो ये पेमेंट कर देंगे, ये होगा ब्लैंक ब्लैंक, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं हमारे पास। फिर 32,000 हम प्रॉपर वे में करेंगे तो 32,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 19,200 फर्स्ट का आएगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही कर रहा हूँ मैं, पर आप करोगे तो 32,000 इंटू डिवाइड बाय क्योंकि 1 इंटू 1 करके मतलब नहीं है 5, तो 6,400 अगर आप करोगे तो। वैसे सेकंड का आपको आएगा 6,400, क्योंकि इसका भी रेशियो 1 ही था। इसको आप अगर माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 13,800, इसको माइनस करोगे आप तो 4,600, और देखो ये सेम है दोनों, तो इसका भी वैसे ही सेम आएगा 4,600। तो इसका भी लॉस ऑन रियलाइजेशन है, बस इसमें यही था कि लास्ट में 1,000 ऐड करना था पिछले सम जैसा। तो हमारा 9th सम भी हमारा हो गया, और ये बहुत बड़ा था, इसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया। और जितने भी सम हम आपको करा रहे हैं वीडियो में, और पिछले वीडियो में जितना कराया और जितना आगे कराएंगे, ये सब हम लोग बहुत मेहनत से ढूंढ के क्वेश्चंस ऐसे ला रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप हमारे सम भी अगर पूरे टोटल कर लोगे तो आपको आउट ऑफ मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो बस आपको इतना भी कर ले तो बहुत है।